हेलो बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 29 है इक्विलिब्रियम चैप्टर से, वो पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। इसमें हमें क्या देखना है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मेथनॉल, रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और रिमूवल ऑफ मिथेनॉल अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पर है। तो ये रिएक्शन है आपके पास जिसमें कि आप हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराते हो। याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में है, देन इट फॉर्म्स मेथनॉल। ठीक है, ये बन जाता है आपका मेथनॉल, यानी कि हो क्या गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे और आपको एक अल्कोहल मिल रहा है। ये मिल गया आपको एक अल्कोहल। क्लियर? ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है कि अगर आप इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करते हो तो देखो सीधी सी बात है कि अगर आप हाइड्रोजन, पहले तो हम देख लेते हैं दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ताकि हमें आगे जो है इस पे टाइम ना लगाना पड़े। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में कितने हैं, तो आप कहोगे 2 तो इसके हैं हाइड्रोजन के और 1 है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो टोटल हो गए 3। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने नजर आ रहे हैं, तो वो एक ही है। चलिए, अब हम देखते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, तो अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो तो यानी कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो किधर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, जहां पर कि जो प्रेशर है बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट्स उसको कम किया जा सके, है ना। तो इसलिए जो आपका रिएक्शन है वो मूव करने लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप यहाँ से देख सकते हो आपका रिएक्शन जो है वो किधर मूव करने लग जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आपने हाइड्रोजन यानी कि रिएक्टेंट साइड में जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ा दिया है या प्रेशर को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब ये सारी जो चीजें हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हम चलते हैं एडिशन ऑफ मेथनॉल। अब मेथनॉल जो है वो आपका प्रोडक्ट साइड में, अगर आप मेथनॉल जो है वो एक्स्ट्रा डाल देते हो तो आप ये मान के चलो कि रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी आपने क्या किया कि जो प्रोडक्ट साइड है उसमें मेथनॉल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, यानी कि गड़बड़ कर दी आपने। तो अब आपकी रिएक्शन उस तरफ जाने की कोशिश करेगी जहां पर कि ज्यादा से ज्यादा मेथनॉल का कंजम्पशन हो और दूसरे प्रोडक्ट्स बने, यानी कि जो रिएक्शन है आपकी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। ठीक है, सो यू कैन सी योर आंसर हियर, बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये सभी ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हैं। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं रिमूवल ऑफ सीओ। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कम कर देते हो तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, जो आपका रिएक्टेंट साइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को या उसके प्रेशर को कम कर रहे हो। तो आपका रिएक्शन उस तरफ मूव करने लगेगा जहां पर कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर में कमी आई है उसको ओवरकम किया जा सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या बनने लग जाएगा, आपका रिएक्टेंट बनने लग जाएगा। ठीक है, तो अगेन आपकी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट फॉर्म करने लगेगी। ठीक है, जब भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और फॉरवर्ड में जा रही है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं डी पॉइंट की। अगर आप मिथेनॉल को रिमूव करते हो तो मिथेनॉल इज व्हाट, प्रोडक्ट। अगर आप इसको रिमूव करते हो तो क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट साइड में जो हमारा गैस है उसका प्रेशर कम होता जा रहा है। तो रिएक्शन आपकी इस तरह से एडजस्ट करेगी कि ताकि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म कर सके, ताकि जो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए जो एक प्रेशर कंडीशन चाहिए ऑन बोथ द साइड्स उसको मेंटेन किया जा सके। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ज्यादा से ज्यादा मिथेनॉल बनने लगेगा और ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। और ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना प्रोडक्ट को बराबर रिमूव करते जाने की, दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट स्ट्रैटेजी जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे वाकई यूज की जाती है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। पर अगर उससे पहले ही अगर मान लो, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया। ठीक है, आप सभी जानते हो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेवर्स प्रोसेस। यानी कि इस मेथड की हेल्प से, और यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस भी होती हैं, उनकी फिलहाल मैं बात नहीं कर रही। सिंपली अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो आपको पता है इस रिएक्शन में अमोनिया बन रहा है, राइट। और अमोनिया कितना है, ये हो जाएगा 2NH3 और ये हो जाएगा N2 और 3H2, यानी कि 6 मोल्स हो गए। ओके, 3 मोल्स हो गए हाइड्रोजन की। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन में क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, अमोनिया ज्यादा से ज्यादा, पर कुछ टाइम बाद में तो क्या होगा कि ये जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ये तो दोनों के दोनों किस पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम पे आते ही आपका जो अमोनिया मैक्सिमम जितना बन सकता था उतना तो बन ही नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, लगातार अमोनिया को है ना निकालते रहते हैं, गैस एक पाइपलाइन के थ्रू अमोनिया का रिमूवल करते रहते हैं। तो अमोनिया का रिमूवल करने की वजह से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है उसको ऐसा लगेगा कि भाई प्रोडक्ट साइड में प्रेशर की कमी हो रही है, तो वो रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा, जिसकी वजह से और ज्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन होने लगेगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये वाकई एक स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, जिसको यूज किया जाता है टू इंक्रीज द परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड किसकी, प्रोडक्ट की, मतलब ऑब्वियसली ये जो है वो हम प्रोडक्ट के हिसाब से ही देखते हैं। ओके, तो ये बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी आप लोगों को बताने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।